ईयर्स बैक JOA जैसे कंप्यूटर एग्ज़ाम में या कोई भी क्लास 3 के एग्ज़ाम्स, उनमें जो टोटल मार्क्स या वेटेज रहती थी पूरे एग्ज़ाम की, वो 200 के अराउंड इनकी वेटेज रहती थी और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डेजिग्नेट होता था। 2022 में एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। 15 मार्क्स की जो इवैल्यूएशन है इज़ बीन एलिमिनेटेड। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा वो देखने की बात होगी। हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये 6 इयर्स बैक कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए आज देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितनी बारी अब तक रिपीट हुए हैं या होते आ रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज वीडियो में बने रहें। एंड फ्यूचर में इंस्पायर नोटबुक इज ब्रिंगिंग वीडियोज ऑन नेटवर्किंग, सो प्लीज गेट इन टच विद इंस्पायर नोटबुक। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंसर्शन पॉइंट इन अ टेबल कैन बी मूव्ड बाय यूजिंग। मतलब एक्सेल के टेबल में आप अगर एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रैवर्स करना चाह रहे हो या MS वर्ड में कोई भी आपने टेबल इंसर्ट किया है, तो आप सेल्स में या इंसर्शन पॉइंट को आप मूव करना चाहते हो तो वो एरो की से भी मूव कर सकते हो, टैब की से भी। शिफ्ट प्लस टैब एक इसका शॉर्टकट है। मीन्स तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं एंड ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन्होंने एक बार के बारे में पूछा है। ये वो बार नहीं है जो आप एज्यूम कर रहे हो। इट इज अ बार दैट इज लेड बिलो, एग्जैक्टली बिलो द टाइटल बार, इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। वो होती है बच्चों मेन्यू बार। अब हालांकि टाइटल बार के ठीक नीचे टैब्स का एक सेटअप होता है, टैब की लेआउट होती है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 मेल मर्ज पे है। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, मेल मर्ज क्या है। बहुत एक्सीलेंट फीचर है ये MS वर्ड का। इसमें होता क्या है, 2 डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो आप। मतलब कंटेंट 2 डॉक्यूमेंट के आप कंबाइन कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट को बोलेंगे डेटा सोर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट को बोलेंगे मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कंटेंट लिखा जाएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसे डेटा सोर्स कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ डेटाबेस फाइल। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो डेटा सोर्स है मेल मर्ज में, वो उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। वो .mdb या डेटाबेस की फाइल की जो भी एक्सटेंशन रहती है वो डेजिग्नेट होती है। उनको मर्ज किया जाता है उस कंटेंट के साथ। सिंपल शब्दों में कहूँ, 2 डॉक्यूमेंट के कंबाइन करने को मेल मर्ज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कंबाइनिंग मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। थिसैरस टूल के बारे में पूछा उन्होंने कि जो थिसैरस टूल है वो क्या करता है। इन्होंने लिखा है कि इनिशियल कैपिटल लेटर को वो करेक्ट करता है, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। रिपीटेड वर्ड कितने हैं डॉक्यूमेंट में ये डिटेक्ट करता है, ये भी डिटेक्ट नहीं करता है। और नए वर्ड को ऐड करने का काम करता है, वो थिसैरस से नहीं होते हैं। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थिसैरस एक ऐसी डिक्शनरी है, इनबिल्ट डिक्शनरी है, जिसमें वर्ड के एंटोनिम और साइनोनिम्स, ये वर्ड का लॉग होता है। बहुत ज्यादा बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 5 द सेल लेवल F5 सेल लेवल F5 की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट की बात नहीं हो रही है। ये F5 सेल में F क्या है, ये कॉलम नेम होता है ना। सो कॉलम नेम 5 होता है रो का नेम। सेल एड्रेस बनता है कॉलम नेम और रो नेम की इंटरसेक्शन से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड 6th क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला इन MS एक्सेल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। फॉर्मूला और फंक्शंस दोनों एक्सेल में डिफरेंट हैं। फॉर्मूला ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको यूजर खुद भी क्रिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खुद की एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ एक्सेल में, तो मैं क्या करूँगा, किसी सेल में जिसमें मैं एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, इक्वल टू करूँगा, मैं रेफरेंसेस दूंगा, सेल एड्रेसेस दूंगा। खुद से कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करना, दैट इज फॉर्मूला। और फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिंस विद इक्वल टू साइन। जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे सम इक्वल टू सम, दिस इज फंक्शन, है ना। इक्वल टू मिन, इक्वल टू मैक्स, ये फंक्शंस हैं। और जो खुद से क्रिएट होते हैं इनको ज़्यादातर फार्मूला कहते हैं। इंटरचेंजेबली होती है ये टर्म फंक्शन के लिए भी, बट इन डेप्थ अगर आप स्टडी करेंगे तो फार्मूला एक्सेल में कस्टमाइज्ड एक्सप्रेशन होती हैं। और बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐड नाम का कोई फार्मूला नहीं है। एंड ये फार्मूला होता अगर इसमें इक्वल टू से ये स्टार्ट होता। सम भी इक्वल टू से स्टार्ट अगर होता तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते थे, बट बेसिकली ये फंक्शन है। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेज ओरिएंटेशन के बारे में पूछ रहा है ये। मतलब
अगर बाइट फॉर्मेट में आपने प्रिंट करना है, यहाँ पूछ रहा है ये कि अगर आप लोग बाइट फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो तो आप कौन सी ओरिएंटेशन करोगे, तो वो लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप इस तरह की ओरिएंटेशन को कहते हैं। पोर्ट्रेट ये वाली ओरिएंटेशन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 8 है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। ये नाउ फंक्शन एक्सेल में होता है, जिससे आप करंट डेट एंड टाइम मतलब एक अगर मैं इस वक्त एक्सेल में ये फंक्शन यूज़ करूँ तो आज की डेट और इस वक्त जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो वाला सिस्टम टाइम ये डिस्प्ले करेगा। जो टुडे फंक्शन है ये टूडेज डेट देता है ये वाला फंक्शन, और जो डेट फंक्शन है इट रिटर्न्स सीरियल डेट वैल्यू, है ना। वैलिड फंक्शन है सारे, बट डेट और टाइम करंटली रिटर्न करेगा नाउ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रोज डाटा इन अ कॉलम और कॉलम्स डाटा इन अ रो। मतलब इंटरचेंजेबली क्रॉस डिस्प्ले ये ट्रांसपोज फंक्शन से होता है। आप डाटा इंटरचेंजेबली क्रॉस डिस्प्ले कर सकते हैं आप डाटा को। क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने मेमोरीज दी हुई हैं, कैश मेमोरी दी हुई है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी ऑप्शन में, और मैग्नेटिक कोर मेमोरी और रैम, ये 4 मेमोरी टेक्निक्स दिए हैं इन्होंने। इन्होंने पूछा है कि शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होगा, मतलब लो लेटेंसी किसकी होगी इनमें से। इन ऑप्शंस में से कैश मेमोरी की सबसे लो लेटेंसी है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है। अगर मान लो इनमें रजिस्टर होता है एक ऑप्शन में, मेमोरी रजिस्टर होता, देन रजिस्टर वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम रजिस्टर्स का होता है। सेकेंड नंबर पे कैश मेमोरी आती है। ये जो मैग्नेटिक बबल मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओल्ड मेमोरी टेक्निक्स हैं, और रैम भी प्राइमरी मेमोरी है, बट कैश का जो एक्सेस है वो सबसे फास्टेस्ट एक्सेस होता है। लो लेटेंसी का मतलब किसी इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, उसको फैच करने के लिए जो बहुत कम टाइम लेती हैं, ये फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है, देखने को बहुत इजी लग रहा है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट इन लैन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इन्होंने लिखा है किलो बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, नन ऑफ दिस। ये है किलो बिट्स पर सेकेंड। देखो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। आप ध्यान से देखिए, KBPS, अगर एग्जाम में ये वाला निमोनिक या शॉर्ट फॉर्म आ जाए, ये डिफरेंट है, ट्रस्ट मी, देन दैट ऑफ KBPS। ये स्टैंड्स फॉर किलो बाइट पर सेकेंड एंड दिस स्टैंड्स फॉर किलो बिट्स पर सेकेंड। सिर्फ स्मॉल बी और कैपिटल बी का अंतर है। और जो डाटा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की जो स्पीड होती है लैन में, इट इज़ किलो बिट्स पर सेकेंड। एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो किलो बिट्स पर सेकेंड, अगर ये वाली डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इट इज़ किलो बाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 12th क्वेश्चन। लैंग्वेज पूछा है कि विदाउट ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, वो मशीन लैंग्वेज है। फाइनली ट्रांसलेशन के बाद 0101 की जो एक मैट्रिक्स मिलती है कंप्यूटर को, सिग्नल मिलते हैं, वो मशीन लैंग्वेज उसे कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो हम कोडिंग, सी लैंग्वेज है, जावा में जो कोड करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं, ये सारी की सारी लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, है ना। अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन लैंग्वेज होगी वो मशीन लैंग्वेज है, जिससे ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वो मेमोरी होती है दैट ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद CPU, है ना। तो दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। रैम जो है इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कहते हैं इनको। इनको परमानेंट मेमोरीज भी कहते हैं। मेन मेमोरी से रिलेटेड नॉन वोलेटाइल भी है, परमानेंट भी है, एंड टेम्परेरी भी से रिलेटेड है। कौन क्लोजली रिलेटेड नहीं है, वो है कंट्रोल यूनिट। देखा जाए कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से भी कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट्स को डी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, जो सिग्नल फैच करने, सिग्नल कोडिंग डिकोडिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, ये भी काम होता है। बट ये टर्म मेमोरी से रिलेट थोड़ी ना करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटिंग टेक्स्ट। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हें। सपोज एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज में OMR लिखा हुआ है, MICR लिखा हुआ है। अब ये जो टेक्स्ट जो इमेज में लिखा हुआ है,
इससे कौन सा डिवाइस स्कैन करके बर्थ एडिटेबल बनाता है? वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये डिवाइस क्या करता है, जो भी इमेज में टेक्स्ट है उसको स्कैन करके एडिटेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग एफर्ट ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोजेक्ट इनटू सेगमेंट, इसे मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं। एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, इजीली उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को, उसको मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम प्रोग्राम विच सेटअप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बच्चों को समझ ही नहीं आता है। सिस्टम प्रोग्राम विच सेटअप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, इसका आंसर है लोडर। इन्होंने गलत किया हुआ, ये लिंकर नहीं है इसका आंसर। एंड यू माइट वंडरिंग कि लोडर क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हम कोडिंग करते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड से जो कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है EXE, वो उस फाइल को मतलब एग्जीक्यूटेबल हो जाए, वो काम होता है लिंकर का। मतलब लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? वो है लोडर। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप लोडर का नाम तो सुना होगा। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिजाइड होता है किसी मेमोरी में। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ये बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। एंड द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग इसलिए हुई क्योंकि उसमें बूटस्ट्रैप लोडर था। तो लोडर क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं उनको लोड करने में हेल्प करते हैं। कई तरह के लोडर होते हैं। एब्सोल्यूट लोडर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स एनी लैंग्वेज विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट सपोर्ट्स, इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करती है वो लैंग्वेज, पॉलीमॉर्फिज्म भी सपोर्ट करती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी सपोर्ट करती है। ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन कम्स, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सुनो, ऐसे ऑब्जेक्ट जो C++ या जावा में क्रिएट किए हों, अगर वो ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक जेंटलमैन है, वो कभी फादर भी है, कभी वो हस्बैंड भी है, कभी वो ग्रैंड फादर भी है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है। वैसे कोडिंग में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा रोल प्ले करे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड ऐसा हैपन्स इन लैंग्वेजेस में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की क्लास को चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनहेरिट करे, वो इनहेरिटेंस है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की मेन वर्किंग को फोकस करना विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, है ना। आप लोग जब ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, आप एक्सीलेट करोगे तो गाड़ी दौड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेट करोगे तो और ज़्यादा गाड़ी दौड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि किस भले सेक्शन से गाड़ी रुक रही है, कहाँ से गाड़ी रेस दे रही है ना। अब ये एक्सीलेशन कैसे काम करती हैं, ब्रेक कैसे काम करती हैं, ये बैकग्राउंड डिटेल के बारे में यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, है ना। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, यूज़र के लिए तो उसकी वर्किंग का होना इंपॉर्टेंट है ना। बैकग्राउंड में जो भी डिटेल्स हैं उससे वो हिडन रखी जाती हैं यूज़र से। ऐसा प्रोसेस जिसमें बैकग्राउंड डिटेल को हाइड रखा जाता है और जो मेन डिटेल है उसे हाईलाइट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझते हैं। आपको मैं C++ की एक हेडर फाइल में बताता हूँ, math.h की। वो हेडर फाइल क्या करती है, मैथ के बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड करती है। जैसे एक उसमें फंक्शन है POW। ये POW क्या करेगा, इसमें आप कोई भी वैल्यू देंगे उसकी पावर कैलकुलेट करेगा। जैसे 2, 2 दिया मैंने 4 आ जाएगा। अब
एक जो यूज़र है, एक प्रोग्रामर है, वो इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है। बट जिन्होंने सी प्लस प्लस डेवलप की, उन्होंने कितनी कोडिंग की होगी इस POW के लिए, ये हमसे हिडन है। दिस टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स ऊप से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कटिंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट आइटम आर प्लेस्ड ऑन। कोई भी चीज़ आप कट करो, मोबाइल फ़ोन में भी देखोगे, कॉपी करेंगे तो वो कट और कॉपी करने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है? वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। क्लिप बोर्ड वो मेमोरी होती है जो कट और कॉपी किए हुए कंटेंट को स्टोर करके रखती है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब ये बोलता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। वो है सम इफ़। सम इफ़ का यूज़ तब करते हैं हम जब कोई वैल्यू हमने सम करनी है, तब जब वो किसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कोई वैल्यूज सम होंगी, तो वो सम इफ फंक्शन यूज होता है। विच व्यू इज शोन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइड इन द कॉन्फ्रेंस। मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अगर हमने एड्रेस करना है, स्लाइड शो दिखाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंस करवाना है, तो स्लाइड शो व्यू यूज़ होता है। फुल स्क्रीन व्यू F5 इसका शॉर्टकट है। अ प्रेजेंटेशन कैन कंटेन, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, स्पीकर्स के नोट होते हैं, ऑडियंस के लिए हैंड आउट्स होती हैं, वो तो व्यू पे डिपेंड करेगा। सो ऑल ऑफ द एबव वुड बी द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है RDBMS में जो टेबल होता है, अगर उसको हम डेटाबेस फाइल से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? वो जो टेबल है वो रिटर्न आउट होगा हाईली स्ट्रक्चर्ड। सिंपल भाषा में कहूँ, जो टेबल है डेटाबेस के लिए ये लाइफ ब्लड है। ये वो स्ट्रक्चर है जो डेटाबेस को, मतलब एक आप डाटा रिट्रीव करोगे, वो तभी डेटाबेस की क्वेरीज रिट्रीव कर पाएंगी जब वो टेबल में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डेटाबेस का टेबल ही होता है। सो इसका आंसर हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं टेबल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे जो वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में आपको हम बताएंगे RDBMS और DBMS और डेटाबेस, इनमें क्या डिफरेंस है, वो कमिंग सेशंस में हम आपको बताएंगे। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, सिक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो कोडिंग कर रहे हैं, जो डेवलपर हैं, जो सिक्वल है वो उनके लिए क्या हेल्प करती है? मतलब सिक्वल से डाटा रिट्रीव होता है एक से या ज़्यादा टेबल से, और ज़्यादा डेटाबेस से ज्वाइन एक कीवर्ड होता है जिससे हम मल्टीपल टेबल्स के डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और हम समरी इन्फॉर्मेशन भी डाटा की टेबल से रिट्रीव कर सकते हैं। तो बोथ A एंड V विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेलेक्ट से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो बहुत साल पहले आए थे। आई होप बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कैश वाला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी है, सिक्वल है, MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन है। सो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं ये वही लूप चली रहती है, इनके रिपीट होते जाते हैं। तो आई विश कि 939 का जो एग्ज़ाम हो उसमें भी ये रिपीट हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब इंस्पायर नोटबुक। थैंक यू।